सखियों के नाम पे तुझे जगाया, मेरा तेरा विरह सखियों के नाम पे तुझे जगाया, मेरा तेरा विरह बिनाया, सीता कैसी अपनी परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है अब तो नहीं रखती कलाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है अब तो नहीं तू अधिकारी है। कोमल है अब तो नहीं बहुत हो चुका अब मत कहना, मुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत कहना, मुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला बेचारी है। कोमल है अब तो नहीं तू जगती कलाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है अब तो ओम शांति। तो गीत कोमल है कमजोर नहीं तू। बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है आत्मा। आत्मा में बाबा कहते हैं जो गुण है वो सौम्य है, निर्मल है, स्वच्छ है, स्नेह है। लेकिन बाबा कहता है आप कमजोर नहीं। दुर्गा की पूजा सिर्फ इसलिए मंदिरों में नहीं है कि वो माँ है, बल्कि दुर्गा कौन है? दुर्गुणों को दूर करने वाली माँ, शक्तियों से सजी धजी माँ। बाबा बच्चों को क्या कहता है कि आप कौन हो? आप शक्ति हो। नारी को दुनिया कहती है अबला, कमजोर, बेचारी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम तो मेरे वर्षे की अधिकारी हो। देखो दुनिया में एक बाप ना बेटों को प्रॉपर्टी देता है। बेटी को देते हैं प्रॉपर्टी, कहते हैं बेटी तो पराया धन है। पराए घर जाती है वो कहते हैं पराए घर से आई है। लेकिन बाबा कहता है आप तो बाप के वर्षे की अधिकारी हो। तो बाबा कहता है दुनिया ने तुमको पैरों की जूती समझा तो सती भी किया, मीरा बनाकर कभी विष का प्याला भी पिलाया, सीता की अग्नि परीक्षाएं भी ली। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे आप बाप के दिल तख्त पर बैठी। बाबा कहता है बाबा के दिल तख्त पर बैठने वाली, दुनिया के दिलों पर राज करने वाली। बाबा कहता है आप महाशक्ति, जगदम्बा, सरस्वती, दुर्गे हो। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों के अंदर बल, शक्ति भरता है। बाबा समझाता है बच्चे
आत्मा की मुख्य 3 विशेषताएं हैं। ये नर और नारी की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा आत्माओं से बात करता है। बाबा कहता है आत्मा की 3 मुख्य विशेषताएं हैं, वो है स्नेह, सहयोग और शक्ति। हम्म, तो बाबा कहता है आपके हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा तीनों ही स्वरूप सबको अनुभव हो। आप देखो हमारे घर में अगर कोई ऐसी माता, कन्या, बहन हो कि स्नेह तो सबको करती है लेकिन सहयोग किसी को नहीं करती, क्या कहोगे उसको? कहेंगे ना कि मुखी मीठी है बस, बाकी काम तो कुछ नहीं करती। अच्छा सोचो, किसी के लिए हम कहें कि भाई ये स्नेह भी बहुत करती है, सहयोग भी बेचारी बहुत देती है, लेकिन कोई शक्ति नहीं है अंदर, बल नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो क्या कहेंगे? ये भी अधूरापन है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, प्यार देती है, सिर्फ प्यार देगी तो बच्चे की पालना अच्छी हो जाएगी? नहीं, बच्चे के अंदर शक्ति भी भरनी पड़ेगी। बच्चा तो छोटी छोटी बातों पे डरेगा, कहेगा मम्मी पानी ठंडा है, डरेगा ना। और माँ क्या कहेगी? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो बाबा कहता है आपके अंदर शक्ति भी तो हो। तभी तो बाबा कहता है आप आने वाली पीढ़ियों को ये स्नेह, सहयोग और शक्ति, बाबा कहता है इनसे नवाजोगी। तभी तो तुम्हारे भक्त मंदिर में जाएंगे और कहेंगे माँ शक्ति दे। माँ सिर्फ स्नेह की मूर्त नहीं होती, माँ शक्ति भी होती है। तो देखो जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, बच्चा माँ को ही याद करता है। क्यों याद करता है? क्योंकि शक्ति है ना, समाने की शक्ति है उसके अंदर। वो बच्चे के सर पे हाथ रखती है, कहती है कि बच्चे फिक्र मत कर, मैं बैठी हूं ना। इसलिए देखो दुनिया में लोग कहते हैं मावा ठंडियां छावा, छावा कौन करे, मावा दे हर जाने लोको कौन भरे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप हर एक आत्मा इस समय कौन हो? बाबा कहते हैं ठंडी छांव, क्योंकि शिव की शक्ति हो तुम। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बच्चे को जन्म दे तभी हम शिव की शक्ति है, नहीं। बाबा कहता है हर किसी को आत्मा देखो। बाबा कहता है तुम जगदम्बे, तुम हो दुख दूर करने वाली, बाबा कहता है। तो इस समय बाबा कहता है आपके अंदर 3 शक्तियां मेन है। वो कौन सी है? स्नेह की, सहयोग की, और बाबा कहता है इनर पावर। आप देखना मुरली सुनने से पहले भी कोई कह सकता है कि ये तो सब मेरे अंदर है ही है, फिर मुरली सुनने की क्या जरूरत है? कोई कह सकता है ना मेरे में तो तीनों गुण है, स्नेह भी है, सहयोग भी है, शक्ति भी है, फिर ये मुरली क्यों सुनूं? बाबा कहता है बच्चे तीनों गुण हैं, कहाँ यूज करते हो? प्यार किससे करते हो? घर वालों से। घर वालों से करते हैं ना। तो स्नेह भी घर के लिए, सहयोग भी घर के लिए है, और जो भी हमारे अंदर पावर है, इनर पावर है, सहन करने की शक्ति है, किसी बात को समेटना, है ना। तो बाबा कहता है ये सब शक्तियां कहाँ यूज करते हो? मैं और मेरे में। मोह है, बाबा कहता है जहां, वहीं तक तुम्हारी शक्ति है, उसके बाद सब खत्म। फिर कहते हो हमें दुनिया से क्या मतलब, हमने सबका ठेका उठाया है। जिस माँ के मंदिर में हम जाते हैं ना, जिसको हम सब कहते हैं माँ तू ही मात है, तू ही पिता है, वो माँ कभी नहीं कहती कि मैंने तुम्हारा ठेका उठाया। अगर वो ऐसे कहने लगे कि मैंने थोड़ी पैदा किया है, जिन्होंने पैदा किया उनको जाकर सुनाओ दुखड़ा अपना। लेकिन हम क्या कहते हैं कि तू सबकी माँ, जगत की माँ। तो बाबा कहते हैं ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है ना। तो कौन सी क्वालिटी अपने अंदर बाबा कहता है इमर्ज करो अभी? बाबा कहता है आप हो जगत अम्बाएं। तो स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, और बाबा कहता है पावरफुल स्किल्स आपके अंदर हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे की बात को अपने तक रखती है ना। हमारे बच्चे की कोई कमी है, कोई अवगुण है, माँ किसी को नहीं बताती, बाप को भी नहीं बताती। बाप के सामने भी वो उजागर नहीं करती बाप बच्चे की गलती को, कि बाप तो इसको पीट ही देगा, इसकी खर्ची बंद कर देगा, इसका घर से बाहर निकलना बंद कर देगा। तो माँ का दिल कैसा है? माँ तो मूरत है,
स्नेह की भी, सहयोग की भी और शक्तियों की। तभी तो बच्चा रोता हुआ माँ के पास आ जाता, बाप के पास नहीं जाता। धरती को भी हम माँ ही कहते हैं कि धरती के अंदर इतनी सहन करने की शक्ति है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे आपके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, बाबा कहता है ये तीनों स्वरूपों का अनुभव हो। तो बाबा कहता है सिर्फ बाप के नहीं, सर्व के स्नेही बनना है। बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा बाबा कहता है अपने अपने संस्कारों से अपना अपना भाग्य बिगाड़ती भी है और बाबा कहता है बनाती भी है। तो किसी का संस्कार देखकर बाबा कहता है तुम दुखी क्यों हुए, तो तुम्हारी शक्ति कहाँ गई, कौन सी शक्ति यूज करनी थी यहाँ पर। बाबा कहता है यहाँ न्यारे बनना था। अगर रास्ते से गुजरे और कहीं कूड़ा पड़ा हो, स्मेल आती है, तो क्या करते हैं, नाक पे कपड़ा रख के निकल लेते हैं, यही तो करते हैं। बाबा कहता है जो संस्कार तुम्हें किसी का दुख दे, बाबा कहता है उससे किनारे हो जाओ ना, उसको दुआएं दो कि देखो ये आत्मा खुद भी दुखी है और जो इसके पास है वो अपने को दे भी रही है। तो बाबा कहता है तुम दुख नहीं लो, ये बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा कहता है जो सिर्फ ज्ञान और योग के आधार पर हमारे अंदर आती है। तो बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा किसकी भूखी है, बाबा कहता है रूहानी स्नेह की भूखी है। आज की दुनिया सच्चे स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख के दिल भर गया लोगों का। आज की दुनिया क्या कहती है, हम और आप ही बैठते हैं, मिलते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं दुनिया देख ली, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब मतलब के यार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी दुनिया में जहां तुम खुद कहते हो कि आज तो खून के रिश्ते भी पानी बन गए, तो बाबा कहता है ऐसी दुनिया जहां आत्माएं सच्चे स्नेह की भूखी हैं, बाबा कहता है अब देगा कौन, जो शेर पर बैठेगी वही देगी। तो बाबा कहता है जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, शेर पर बैठना माना अहंकार को जीता कि भाई मैं छोटी, मैं बड़ी, मेरा ये संबंध, मेरा वो संबंध। बाबा कहता है नहीं, दे के भान से न्यारे बन जाओ। और बाबा कहता है सबको आत्मा देखो। होता क्या है, किसी को हम प्यार देना चाहते हैं और किसी को नफरत दे रहे हैं, किसी से सुख मिलता है, किसी से दुख मिलता है। तो दो एनर्जीज यहाँ पर चलती हैं, तो ना तो उसको कुछ मिलता है ना इसको कुछ मिलता है। मिलता है। देखो कुछ चीजें हम खाते हैं ना, डॉक्टर भी मना करता है, वो कहता है जब मूली खाओ तो दही मत खाना, करता है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, उसका हमको साइड इफेक्ट भोगना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अगर किसी को चाहते हो स्नेह की शक्ति मिले, सहयोग की शक्ति मिले, तो बाबा कहता है फिर किसी के प्रति अगर मन में घृणा है, बदले की भावना है, तो बाबा कहता है वो फोकस पूरा होगा नहीं। एक भी शक्ति बाबा कहता है कहीं नहीं जाएगी, खिचड़ी पक गई यहीं पर। तो सर्व को क्या देखना पड़ेगा, सर्व को आत्मा देखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं देह के भान में। तो बाबा कहता है फिर यहाँ से जो एनर्जी फ्लो जाता है ना दूसरी आत्माओं के प्रति, वो कैसा जाता है, वो जाता है बाबा कहता है मोह का, मेरे और तेरे का, भेद और भाव का, अपने और पराये का। तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा सच्चा स्नेह, सच्चा सहयोग अनुभव नहीं करेगी और वो हम ज्यादा समय दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देते देते हमारी अपनी अवस्था डिप्लीट होती जाएगी। हम खुद ही कहेंगे मैं कितना करूं, इससे ज्यादा तो हम भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ से निकल रही थी, देह के भान से निकल रही थी। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो भी संपर्क में आवे अनुभव करे कि कुछ लेकर जा रहे। बाबा कहता है जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आए, और बाबा कहता है बच्चे दुनिया भी दान करती है ना, भूखे नंगों को कराती है। इतनी सेंस तो बाबा कहता है दुनिया को भी है कि जिसके पास रोटी नहीं है उसको जाके रोटी खिलाते हैं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा उड़ाते हैं। और बाबा कहता है तुम किसको दान करके आते,
बाबा कहता है तुम तो दान करते हो अपने ही घर वालों को, अपने घर वालों को ही तो करते हैं। हाँ, उन्हीं को प्यार देंगे, उन्हीं को सहयोग देंगे, उन्हीं के प्रति समर्पण भाव है हमारा, बाहर वालों के लिए थोड़ी है। बाहर वालों को देख के तो हम क्या कहते हैं कि इसको क्यों करूं। बल्कि बाबा कहता है दुनिया में जितना कोई लाचार भिखारी होता है ना, उसके प्रति बाबा कहता है तुम्हारे अंदर रहम खड़ा हो जाता है कि बेचारा देखो हैंडीकैप है, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उतना उसको हम खुले दिन से दान करते। लेकिन यहाँ हम उल्टी गंगा बहाते। हमें पता है एक इंसान देह के भान में है, वो देख नहीं सकता कि सच्चाई क्या है, ये सत्य की राह पे चल नहीं सकता। लेकिन हमको कभी तरस नहीं आता, हमको उसके ऊपर तिरस्कार आता है, बदले की भावना आती। तो हम उसको तो दान नहीं करते, हम किसको दान करते हैं? जहां से हमारा ममत्व जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहता है यहां फिर क्या किया? ये बाबा कहता है डब्बा गोल कर दिया। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे चाहे धन हो, देखो शक्तियों को बाबा धन कहता है। हम तो धन किसको कहते हैं? हम तो गांधी जी को धन समझते हैं ना। बाबा कहता है चाहे धन से शक्तियों का सहयोग के धन से बुद्धि भरपूर करके जाएं। आज देखो दुनिया में कई लोग आपस में मिलते जुलते हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं। तो कभी कभी जब मन बहुत भारी हो जाता है ना, तो हम कुछ वक्त निकाल के किसी ऐसे के पास जाकर बैठते हैं। हम सोचते हैं हमारा मूड चेंज हो जाएगा, हमको कोई अच्छी राय मिलेगी, तो जीवन के प्रति एक और ऊर्जा भरकर हम यहाँ से जाएंगे। तो किसी को दिल का हाल भी सुना आते हैं, राय भी मांग आते हैं। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में मनमत पर चलते चलते, परमत पर चलते चलते बाबा कहता है तुम्हारी दुर्गति हुई। जिससे तुमने राय मांगी ना, थोड़े दिन बाद ये भी तुमसे राय लेने आएगा। सोचो, अगर जो हमको राय दे सकता है, क्या ये अपनी मुश्किल घड़ियों में खुद को राय नहीं दे सकता? ये भी अपना मन हल्का करने हमको फोन करने वाला है कुछ दिनों में। क्या कहोगे इसको? तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे वास्तव में एक बाप की श्रीमत है, जो बाबा कहता है तुमको संसार से न्यारा और बाबा कहता है प्रभु का प्यारा बनाती है। बाकी दुनिया में देख लो, हर आदमी अवेलेबल नहीं होता हर समय हमारे यहाँ टुकड़ा सुनने के लिए। होता? आप किसी को फोन लगाओ, खूब इमरजेंसी है, मन दुखी है, मन रो रहा है, मन उदास है, फोन लगाओ उसको, वो कहेगा मैं तो हॉस्पिटलाइज्ड हूं अभी। करोगे उससे मन की बात? कहोगे ये तो खुद दुखी पड़ा बेचारा। फिर मन रोएगा आप किसको ढूंढो। और हम ये सब बातें करते कहाँ हैं? जहां हमको एक ऐसा कॉर्नर मिलता है जो हम सोचते हैं कि ये सेफ है, यहाँ से बात बाहर नहीं जाएगी, वहीं करते हैं ना। जैसे घरों में डस्टबिन कहाँ रखते हैं? ड्राइंग रूम में रखेगा कोई डस्टबिन? एकदम सेफ कॉर्नर पे जाके रखते हैं कि यहाँ से स्मेल बाहर नहीं आएगी। तो सोच लो अब सामने वाला हमको क्या बना रहा है? वो हमको डस्टबिन बना रहा है। किसी का दुख सुनते सुनते हम दुखी होने वाले हैं। हम तो क्या राय देंगे किसी को? आज तो हमारे में इतनी भी ताकत नहीं है कि किसी का दुख सुनकर कम से कम हम तो न्यारे रहें, क्योंकि उसको राय भी देनी है, उसको सहयोग भी देना है, उसको शक्ति भी देनी है, उसको प्यार भी देना है। दे पाएंगे हम? नहीं दे सकते। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे पर्सनल एक दो के सहयोगी नहीं बनना, वह स्वार्थ के सहयोगी होंगे। तो बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में जो भी इश्यूज है ना, बाबा कहता है ये इशू एक दो के जीवन के नहीं है। बाबा कहता है इस समय सारा संसार दुखी है, हर कोई बाबा कहता है एक दो को दुख दे रहा है। तो बाबा कहता है कोई ऐसा रास्ता तो ढूंढो कि बाबा कहता है सर्व को सुख मिले, सर्व को सुख मिले। और सुख देखो है कहाँ? सुख तो एक दो के साथ में है। तो बाबा कहता है आपकी सहनशीलता का गुण की लाइट माइट दूसरे तक पहुंचनी चाहिए। बाबा कहता है आपकी जो सहनशीलता है, सहनशीलता माना जब हम किसी का दुख सुने तो कम से कम
इतना हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा ले कि अगले का दुख मेरे मूड को, मेरे मन की स्थिति को परेशान ना करे। इसको बाबा कहता है सहनशीलता का गुण। लेकिन होता क्या है, बाबा कहता है माताएं कैसी हैं, अभी गीत सुना ना, कोमल है कमजोर नहीं तू। तो बाबा कहता है बच्चे सहनशीलता का गुण क्या होना चाहिए? मन रोता तो नहीं है? कभी किसी की कोई बात सुनी, कभी किसी के साथ कोई परिस्थिति शेयर करी, सुनकर बाबा कहता है आपका मन रोता तो नहीं है कि कल बाथरूम में घुस के रोना पड़े, किसी और कमरे में जाकर रोना पड़े, छुप कर रोना पड़े। बाबा कहता है वो स्थिति तो नहीं बन जाती। अपने आप से बाबा कहता है पूछो। अगर ये हमारे में पावर नहीं है, इसका मतलब हम किसी को सहयोग दे नहीं सकते। तो यहाँ बाबा कहता है सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए देहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। बाबा कहता है इतनी समझ तुमको आ जानी चाहिए कि हर एक आत्मा जो सुख और दुख जीवन में भोग रही है, बाबा कहते हैं ये सबके अपने अपने पुराने कार्मिक लेन देन है, अपने लेन देन है। बाबा कहते हैं सबको अपने सर से हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। आप किसी को स्नेह दे सकते हो, सहयोग दे सकते हो, आप किसी को शक्ति की अनुभूति करा सकते हो, लेकिन बाबा कहता है करेगा वही, उसको करना पड़ेगा। और आप देख लो जीवन में, हम सब बैठे हैं यहाँ पर, हाँ, अपने जीवन में जो जो हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, हाँ, हमने ही तो भोगी है। किसी का कंधा पकड़ा होगा थोड़ी देर के लिए, किसी को अपने मन की बात कर आए होंगे थोड़ी देर, लेकिन परिस्थिति को तो हमने ही क्रॉस किया है ना। तो बाबा कहता है ये तो सबको अपनी अपनी करनी पड़ती है। लेकिन बाबा कहता है सहयोग दो, लेकिन आत्मा समझ कर दो और आत्मा जान कर दो। नहीं तो होगा क्या, दूसरों को सहयोग देते देखते हमारे अपने अंदर ही बाबा कहता है पावर खत्म हो जाएगी। जैसे एक बैटरी से दूसरी बैटरी चार्ज करो, एक बैटरी खत्म, इसलिए बाबा कहता है हमेशा किसी को किससे जोड़ो, मेन पावर हाउस से। बाबा कहता है कोई आत्मा दुखी है, असंतुष्ट है, तुम्हारे पास पहुंच गई। अब बाबा कहता है आपकी ड्यूटी क्या है? बाबा कहता है इसको हैंडओवर कहाँ करना था? उधर, वहां हैंडओवर करना, कि भगवान भी कोई चीज है। तो यहाँ बाबा कहता है कि फिर क्या बनना पड़ेगा? नष्टो मोहा। आगे बाबा समझाता है देखो 4 प्रकार की भुजाएं। वैसे तो हम सबके 2 ही हाथ दिए हैं भगवान ने, लेकिन देवी देवताओं को आप देखते हो, कईयों के 8 हाथ हैं अष्टभुजाधारी, कईयों के 4 हाथ हैं चतुर्भुजधारी। तो क्या है ये हाथ? बाबा कहता है ये है आत्मा की शक्तियां। आपने देखा कभी किसी को कि 8 हाथ वाला बच्चा किसी के घर हुआ हो? देखा कभी? तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये बात क्या है, जब हमको पावर दिखानी पड़ती है ना, तो हम मसल्स पावर दिखाते हैं कि देखो मेरी ताकत। तो जिसने ये पिक्चर डिजाइन की होंगी, मूर्तियां बनाई होंगी, वास्तव में ये क्या दिखाना चाहता है? ये जैसे भी बोला कि 4 भुजा ये उनकी क्वालिटी है, 8 भुजा ये उनकी शक्ति है। अब जैसे हमें 2 भुजाएं हैं तो 2 हमारी भी होंगी शक्ति। तो शक्ति तो है, तभी तो इतने पापड़ पेल रहे हो कहते हो। 2 शक्तियां फिर हमारी कौन सी हो गई? हाँ वही सुनो ना, अभी वही तो बाबा बता रहा है आपको, क्या शक्तियां हैं आपके पास में। देखो हाथ सबके पास 2 ही हैं, चाहे वो दुर्गा मान लो, चाहे सरस्वती मान लो, चाहे ब्रह्मा मान लो, फिजिकली सबके पास 2 ही हाथ हैं। लेकिन ये जो हम शक्तियों की बात करते हैं, 2 हाथ भी तो हमारी पावर ही है ना। आप देखो अभी सुनो इसको, आपको आपका आंसर मिलने वाला है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं ये जो भुजाएं हैं ना, भुजाएं, बाबा कहते हैं ये होती है सहयोग की निशानी। जब हम किसी को सहयोग देते हैं तो क्या करते हैं? हाथ से हाथ मिलाते हैं ना। तो बाबा कहता है भुजाएं क्या है? ये आपके सहयोग की निशानी है। सहयोगी आत्मा माना राइट हैंड। हमारा राइट हैंड जितना काम कर सकता है ना, उतना लेफ्ट नहीं कर सकता।
तो बाबा कहता है इसको क्या कहते हैं? बाहुबल। कर्म करने का आधार क्या है? भुजाएं। हाथ से रोटी तोड़ के खानी है ना, तो हाथ तो चाहिए, बनाने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए। तो बाबा कहता है हर कर्म का आधार क्या है? हर कर्म कोई का कोई आधार बाएं लेफ्ट हैंडर भी होते हैं, कोई कोई लेफ्ट हैंडर भी होते हैं, उनका दायां नहीं काम करता, उनका लेफ्ट करता है ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वास्तव में क्या है, मोस्टली हम देखते हैं जो राइट हैंड पीपल है वो राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, जिनका एक ही हाथ है। सोच को कोई लेफ्टी है, हाथ दोनों है, लेकिन कई लोग लेफ्टी भी होते हैं, तो लेफ्ट हैंड से सारा काम करते हैं, फिर उनका राइट हैंड इतना नहीं चलता, उनका लेफ्ट ज्यादा चलता है ना। अच्छा। तो बाबा हाँ, यहाँ उनका लेफ्ट ज्यादा चलता है। उनका लेफ्ट ज्यादा चलता है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है ये जो आपकी भुजाएं हैं ये है कर्म करने का आधार। हाथ क्या है? ये स्नेह की निशानी है। जब किसी से मिलते हैं तो शेक हैंड करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं। तो हाथ क्या है? बाबा कहता है ये स्नेह की निशानी है, ये सहयोग की निशानी है, ये एकता की निशानी। हाँ। तो बाबा कहता है राइट हैंड की क्या विशेषता है? देखो दुनिया में कहते हैं कोई शुभ काम करते हैं तो राइट हैंड से करते हैं। पूजा करोगे राइट हैंड से, कोई दान पुण्य करोगे राइट हैंड से। तो बाबा कहता है राइट हैंड क्या है? ये शुभ और श्रेष्ठ कर्म करने का साधन है। स्पीड इसकी फास्ट होती है। राइट हैंड से हम कोई भी काम करें, बाबा कहता है स्पीड फास्ट होती है। शुभ कर्म स्पीड से नहीं करते तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए। बाबा कहता है अगर हमारा शुभ कर्म, माना किसी के प्रति स्नेह सहयोग, ये भावना अगर हमारी स्पीड से नहीं है, रुक रुक कर है, किसी का मूड देखेंगे कि कोई हमारे प्रति क्या सोचता है क्या करता है, तब थोड़ा किसी को सहयोग दे दिया, तो बाबा कहता है फिर आपका राइट हैंड काम नहीं कर रहा, आप लेफ्ट से ही थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, कि थोड़ा ये करे थोड़ा मैं कर दूं, फिर थोड़ा ये करे फिर थोड़ा मैं कर दूं। तो बाबा कहता है फिर जो राइट हैंड है वो संकल्प बोल संस्कार से मिलन मिलाते हैं। देखो जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं ना, तो हमारा भी राइट हैंड होता है और सामने वाला भी राइट हैंड मिलाता है। इसको बाबा क्या कहता है? संस्कार से संस्कार मिलाना। तो बाबा क्या कहता है? आपका संकल्प बोल संस्कार। बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा से ये रास खेलो अभी, हर आत्मा से। किसी का संस्कार तुमको दुख नहीं दे, किसी के बोल तुम्हारे मन को दुखी नहीं करे। और भगवान इस समय क्या कर रहा है? हम बच्चों के अंदर, बाबा कहते हैं यही गुण और शक्तियां मैं भरने आया हूं। नहीं तो आप सोचो स्नेह सहयोग तो हम दुनिया को दे ही रहे हैं, लेकिन शक्ल देखकर करते हैं, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे आपको क्या करना था? अपने को भी आत्मा जानकर सर्व के स्नेही बनना है, दो चार के नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है ऐसे ही संस्कार मिलन उदारचित कल्याणकारी निस्वार्थ बनो। तो किसी को देना है, बाबा कहते हैं निस्वार्थ बनकर, कल्याणकारी बनकर, कि सबका कल्याण। ऐसा नहीं कि एक को सुख देने के लिए कर रहे हैं और एक को दुखी भी करना चाह रहे हैं। बाबा कहता है वो तो फिर नहीं चलेगा। तो शक्ति की निशानी क्या है? संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा। बाबा कहता है आपकी संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल हो कि सर्व के प्रति, बाबा कहता है, सुख और कल्याण की भावना हो। ये नहीं सोचना कभी कि ये तो है ही ऐसा, ये कभी सुधरेगा नहीं, इसके लिए क्यों सोचूं। तो बाबा कहता है वृत्ति से वायुमंडल चेंज हो जाएगा, वृत्ति से वायुमंडल चेंज हो जाएगा। आप देखो दुनिया वैष्णो देवी जाती है, जो वैष्णो देवी जाते हैं वो सुनते हैं कि भैरव भी था और एक कन्या के पीछे लग गया। तो बाबा क्या कहता है? देखो क्या किया भैरव ने, जब कन्या का पीछा किया तो कन्या ने क्या किया? 9 महीने गुफा में बैठकर तप किया, और जब वो तप करके बाहर आई तो भैरव ने उसको पहचाना कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो शक्ति है। और फिर क्या किया? उससे माफी मांगी कि माँ मेरा भी उद्धार करो। तब माँ ने क्या कहा? उसने बोला जब कोई यहाँ आएगा मेरे दर्शन करने के बाद अगर तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। अब सोचो ये किसकी कहानी है? बाबा कहता है ये तुम्हारी कहानी। बाबा कहता है तुम हो अभी कौन हो? बाबा कहता है आत्मा है। बाबा कहता है ये पवित्र कन्या जैसे,
बाबा कहता है ये विकारों के भैरव इसके पीछे लगे हुए हैं, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का। और बाबा कहता है जब ये भैरव इसका पीछा करता है तो बाबा कहता है ये अंतर मन की गुफा में बैठकर तुम तपस्या करती हो। किसको याद करती है माँ? गर्भ जून में जाते हैं ना। तो बाबा कहता है ये आत्मा उस समय क्या करती है, उस परम पिता से अपने अंदर शक्ति भरती है। और जब बाहर आते हो तो बाबा कहता है आप कैसे हो? निर्वैर हो। आपको पापी से परहेज है। बाबा कहता है आपको पापी से घृणा नहीं करनी। घृणा किससे करनी है? पाप से। तो माँ ने क्या किया? उसका भी उद्धार किया, उसको भी सदगति दी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति भी है या कोई बाबा कहता है कोई विकार भी ऐसा है, बाबा कहता है आप सर्व का मंगल सोचो, तभी तुमको कोई शक्ति कहेगा, नहीं तो तुमको कौन शक्ति कहेगा। अपने बच्चों को तो दुनिया देख लेती है, करते नहीं करते अपने बच्चों के लिए तो पूरा जीवन लगाते हैं अपने बच्चों के लिए, अंतिम सांस तक इनके लिए ले देते हम, अंत में भी इन्हीं को याद करते हैं। प्राप्ति क्या है? बाबा कहता है मोह के धागे से बंध के जा रहे हो, वो बाबा कहता है ये मोह तुमको वापस बाबा कहता है इसी नरक में लेके आएगा। इसलिए बाबा समझाता है कि अभी क्या करो, वृत्ति से वायुमंडल को चेंज कर दो। तो वृत्ति चेंज की माँ ने गर्भ जून में तप किया, तो बाबा कहता है देखो भैरव भी बदल गया, सेवक बन गया ना माँ का। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे आत्मा के बिना भुजा काम नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। अब ये शक्ति हम कहाँ से लेकर आए, उसका आंसर बाबा ने दे दिया। बाबा कहता है किसी के पास हाथ हो लेकिन अंदर आत्मा ही नहीं है तो हाथ क्या कर लेंगे। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम बच्चे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास बाप की याद नहीं है तो बाबा कहता है फिर तुम भी कुछ नहीं कर सकते। जानते हम सब कुछ है, हमको पता सब कुछ होता है, लेकिन हम कहते हैं कि होता नहीं है ना। आप देखो दुनिया के हालात, कर सकोगे इनके साथ में? बाबा कहता है यही कलयुग में तो करना है, यही करना है। बाबा कहता है तुम्हारी शक्तियां यूज भी अभी होंगी, सतयुग में तुमको कोई शक्ति यूज ही नहीं करनी। बाबा कहता है वहां हर एक आत्मा कैसी है? संपूर्ण है। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो शक्तियां तुमको दे रहा हूं, हम दुकान से भी कोई चीज खरीदते हैं तो पहले एक टेस्टिंग कर लेते हैं। बल्ब खरीदते हैं, बल्ब को टेस्ट कराते हैं कि चल तो रहा है ना। ऐसी बाबा कहता है ये बल्ब जल रहा है, इसकी टेस्टिंग तो करो कि ये बल्ब सब होल्डरों पे लग जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कहेगा कि उस कमरे में मैं नहीं लग सकता। हर होल्डर पे बाबा कहता है इसको जब लगाया जाए तो ये रोशनी देने लगे। ये नहीं बोले कि ये तो ऐसा है, मैं यहाँ क्यों जलूं, ये तो मेरे लिए गलत बोलता है, ये मेरी निंदा करता है, मैं यहाँ क्यों जलूं। बाबा कहता है फिर ये बल्ब कैसा है? बाबा कहता है ये बल्ब वैसा है कि बस एक ही जगह जले। ऐसा बल्ब लोगे आप? तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहता है कि बाप की शक्ति के बिना बाबा कहता है आप ऑलराउंडर बन नहीं सकते। तो हम जल तो रहे हैं अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि हम जल नहीं रहे, लेकिन हम किन के लिए जल रहे हैं? हाँ, हमारे 2-4 होल्डर ही फिक्स हैं। एक मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस मेरा मेरा, यही तक हमारा बल्ब जल रहा है। बाहर हम जलाने की कोशिश भी नहीं करते, कहते क्या फायदा बिजली फूकने का, हम क्यों मत्था मारे बिना मतलब, हमें क्या लेना देना। तो हम क्या करते हैं, इस 0 वाट के बल्ब को अंदर अंदर ही जलाते हैं और गुजारा करते जाते हैं। फिर आगे बाबा समझाते हैं अभी रिसर्च करो कि सभी गुण हैं। हाँ, बाबा कहता है अभी अपने आप में चेक करो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति बाबा कहता है मेरे अंदर है। तो फिर आगे बाबा कहता है अनुभव के सागर के तले में जाओ। ये जो जीवन में हमारी परिस्थितियां आती है ना, ये चेक करती हैं। तो बाबा कहता है इनको चेक करने दो। तो हम दुखी हो जाते हैं, बाबा इतनी टेस्टिंग चल रही है मेरी। बाबा कहता है तुम्हें दिक्कत क्या है? बाबा कहता है जितनी तुम्हारी टेस्टिंग होगी उतने तुम फेमस होते चले जाओगे। इसलिए बाबा कहता है अनुभव के रत्नों से अपनी बुद्धि को भरपूर बनाओ। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के साथ से पारस बन जाए। कभी कभी हम कहते हैं ना
कि ये है ही ऐसा। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो उस आत्मा को? कहते हो कि ये तो लोहे जैसी है। बाबा कहता है ये लोहा है, ये नहीं सोचो। ध्यान से सुनना अभी। किसी भी आत्मा के प्रति मन में कोई द्वंद्व चल रहा है तो बाबा कहता है बच्चे उसके लिए कभी ये नहीं सोचो कि ये तो है ही लोहे जैसी। बाबा कहता है बल्कि तुम ये नहीं भूलो कि मैं पारस हूं। बाबा कहता है वो भूल जाओ कि ये लोहा है, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि मैं तो पारस हूं ना। तो बाबा कहता है पारस के साथ अगर लोहा रखो ना तो धीरे धीरे बाबा कहता है वो भी पारस बन जाता है। तो वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख का नहीं शांति का भाषण करो। शांति का भाषण कैसे? बाबा कहता है कोई भी व्यक्ति है, परिस्थिति है, उसके बारे में बार बार सोचो नहीं। आजकल के बच्चों को कुछ कहो ना तो बच्चे कहते हैं आप भाषण मत दो हमें, क्योंकि बाबा कहता है भाषण सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। आजकल लोग भाषण के बाद ताली कम बजाते हैं, अंडे और टमाटर ज्यादा फेंकते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुख की शांति दो। तो मुख की शांति कैसे? कि जो हो रहा है ये कल्याणकारी है। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में तो बाबा कहता है फिर सोच सोच के ये एनर्जी क्यों डिप्लीट करनी, बल्कि उस परिस्थिति में तो हमको ज्यादा पावरफुल बनना चाहिए था। लेकिन हम जब समस्या के बारे में व्यर्थ सोचते जाते हैं तो समाधान करने की हमारे में शक्ति ही नहीं बचती। हमको समझ ही नहीं आता कि करें क्या। तो यहाँ बाबा समझाता है समझो 3 घंटे की भट्टी है तो भाषण अच्छा है ये तो सब कहेंगे, लेकिन भासना अच्छी हो। कई बार होता है हमारा थोड़ा मूड खराब है, कोई सामने घर में आ गया मिलने वाला, हमने उसको अपने दिल की बात तो नहीं करी, क्योंकि हर जगह तो इंसान नहीं करता। हाँ, लेकिन उस इंसान के साथ बैठकर उसकी वाइब्रेशंस कैच करके थोड़ा सा हमको फ्रेशनेस फील होती है। हम कहते हैं इनके साथ बैठे तो थोड़ी देर हमको भी हमारा गम भूल गया। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ऑर्डिनरी इंसान में ये पावर है तो तुम्हारे में नहीं है। तुम रोज ज्ञान सुनते हो, लेकिन बाबा कहता है सुनने का फायदा उसको मिलेगा जिसकी ये बत्ती जलती होगी। ये बल्ब बाबा कहता है आपको जला के रखना है, इसका कोई बिजली का बिल नहीं आने वाला, ये फ्री है। बाबा कहता है अगर आपके जीवन में ये बल्ब जल रहा है ना तो कईयों को बाबा कहता है ये सुख देगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप न्यारे हो। तो बाबा कहते हैं जब आप न्यारे हो तो दूसरी आत्मा भी तो दुख से न्यारा ही होना चाहती थी। ध्यान से सुनना, दूसरी आत्मा दुख से न्यारा होना चाहती है, तभी वो हमसे रास्ता मांगती है कि बताओ क्या करूं। और हम क्या करते हैं? हम उसका दुख सुनकर हम भी उसमें इंटेंगल हो जाते हैं। तो कहाँ है हमारी पावर? हमको क्या करना है? दुख से न्यारे खड़े रहना है, तभी वो आत्मा वो पावर को महसूस करेगी। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है ना हलचल में आओ ना हलचल में किसी को लाओ। ये है हमारी पावर। तभी मंदिरों में लोग माँ के पास जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। नारियल क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, अब ये नारियल तो नहीं चढ़ाया जाता, यहाँ तो हमारे अपने कितनी कहानियां चलती रहती है ना। ये नारियल तो नहीं चढ़ता, इसलिए ध्यानु भगत ने कहा था कि सिर्फ मैं ही हूं जो तेरे मंदिर में ये देने आया हूं। वास्तव में ये बात किसकी थी? ये थी नारियल कौन सा? ये खोपड़ा। माँ क्या मांगती है बच्चों से? वो कहती है बच्चे तू सारी बोझ सारी जिम्मेवारी मेरे को दे जा, तू हल्का हो जा। तो माँ के मंदिर में नारियल फोड़े जाते, देखे होंगे आपने भी। तो नारियल फोड़ने का भाव क्या है? नारियल फूटता है ना तो उसमें से क्या निकलता है? नारियल का पानी। बाबा कहता है जब तुम्हारा अहंकार टूटता है देह भान का तो बाबा कहता है फिर क्या निकलता है? बाबा कहता है ये अमृत की धारा निकलती है। ये माँ मांगती है हमसे कि तू ये देह का भान भूल के तो देख कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो। कौन किसी का रिश्ते में क्या, कोई क्या कोई क्या। बाबा कहता है हर आत्मा अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करेगी। कोई तन से करेगी, कोई बिस्तर पे लेटेंगे, कोई धन से करेंगे, खाने को रोटी नहीं, कोई मन से करेंगे कि सब कुछ होते सोते भी जीवन कितना दुख बन गया, नर्क बन गया। और बाबा कहता है फिर कुछ संबंधों से भी करेंगे।
बाबा कहता है आत्मा ही भोगना भोगेगी। इसमें बाबा कहता है मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ज्ञान देकर बाबा कहता है मैं तुमको नॉलेजफुल बनाकर इतनी शक्ति तुम्हारे में भर सकता हूं कि तुम भैरों से घबराओगे नहीं। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी। बाबा कहता है ये तुम्हारी आत्माओं की महिमा है। तो फिर आगे समझाया, शक्ति सेना सदा समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हो कि जीवन में कोई समस्या आ गई, उनको पता ही नहीं हमारी रिवॉल्वर कहाँ पड़ी है। बाबा कहता है जो आर्मी में होते हैं ना लोग, तभी देखो माँ के मंदिर में दिखाते हैं अस्त्र शस्त्रधारी माँ बैठी हुई है। बाबा कहता है ये स्वरूप तुम्हारा अभी संगम पर चाहिए मुझे, क्योंकि कोई ना कोई बाबा कहता है परिस्थिति आएगी, कैसा ना कैसा वायुमंडल बनेगा। बाबा कहता है तुमको अस्त्र शस्त्र तैयार रखने हैं। तो सारे अस्त्र शस्त्र कहाँ है? बाबा कहता है ये बुद्धि में। किस परिस्थिति में तुमको क्या, बाबा कहता है ज्ञान का शस्त्र यूज करना है, इतनी समझ तुमको होनी चाहिए। तो सदा एवर रेडी, समय पर कभी वार कर सकते, कभी हार खा लेते, समय प्रमाण माना, समय शिक्षक बन जाता। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसा तो नहीं ना कभी कभी माया का वार खा भी लेते हो, 2 घंटे बाद होश आती है कि बाबा तो कहता है कि व्यर्थ सोचना ही नहीं, मैं क्यों व्यर्थ सोच रहा हूँ 2 घंटे से। बाबा कहता है इमीडिएट, सामने दुश्मन खड़ा है, तुमको पता होना चाहिए कि माया आ चुकी है अभी। इसलिए बाबा कहता है आपके जड़ चित्रों के द्वारा लोग आज भी वरदान लेते हैं, और बाबा कहता है ये चैतन्य शक्तियां खुद ही को भूल जाती। होली हैप्पी हंस सदा रहते हो, जितना समय और शेष संकल्प बोल कर्म होगा, उतनी सदा खुशी खुश नसीबी अनुभव होगी। हर कोई दुनिया में खुश रहना चाहता है, लेकिन बाबा कहता है खुशी कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। और बाबा देखो बच्चों को कितना इजी मेथड दे रहा है। बाबा कहते हैं जितना आप समर्थ सोचोगे, जितना आप समर्थ सोचोगे, जितना श्रेष्ठ संकल्प करोगे, बोल होंगे, कर्म होगा, बाबा कहता है उतनी तुमको खुशी मिलेगी। बाबा कहता है ये तुमको अनुभव होगा। अविनाशी खुशी की निशानी ही है औरों से भी सदा खुशी की दुआएं प्राप्त करना। दुनिया वाले तो कहते हैं खाओ पियो मौज करो। दुनिया वाले तो यही कहते हैं ना कि खाओ पियो मौज करो, जिसने रोना है वो रोए, हमें क्या। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, बाप दादा कहते खाओ खिलाओ। क्या कहा बाबा ने? खाओ भी और खिलाओ भी। क्या? टिक्की गोलगप्पे? बाबा कहता है बच्चे खाओ और खिलाओ, क्या? खुशी की खुराक। बाबा कहते हैं ये ज्ञान सुनो, जब जब जीवन में दुख आए, विषम परिस्थिति आए, सोचो मुझे ज्ञान की डोज चाहिए। हाँ, बाबा कहता है बच्चे खाओ खिलाओ, मौज में रहो, और मौज में दूसरे को भी लाओ, दूसरे को भी लाओ। बाबा कहता है इस समय सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। संगम पर बाबा कहता है जो सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है? चिंता की। इसकी दवाई तो डॉक्टरों के भी पास नहीं है, टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देते हैं। चिंता तो सभी को खाती है ना, बाबा कहता है यही, बाबा कहता है तुम्हारी चिता बन जाती है। बाबा कहता है किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो क्या करेगा? नींद की गोली दे देगा। बाबा कहता है डॉक्टर्स के पास में भी चिंता की दवाई नहीं है। तो फिर आगे बाबा ने मकर संक्रांति का जिक्र किया आज। अगले महीने आ रही है ना मकर संक्रांति। तो देखो मकर संक्रांति के ऊपर बाबा ने क्या बताया। बाबा कहता है मकर संक्रांति माना संस्कार परिवर्तन दिवस। तो मकर संक्रांति पे क्या करते हैं? आग जलाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं ना। तो बाबा कहता है इस दिन क्या करते हैं? आग जलाते हैं। इस दिन दान भी करते हैं। तो क्या दान करते हैं? तिल खाते भी हैं और तिल का दान भी करते हैं। तिल की पट्टियां आ गई हैं बाजार, महावीर नगर में। तिल की तिल की पट्टी आ चुकी है। घड़ी घड़ी में नहीं आई है? हाँ, घड़ी में नहीं आई? घड़ी में आ गई, खा पी के हजम कर ली। यहाँ तो कुछ बड़ा महंगा है, यहाँ तो कुछ इतना मिलता भी नहीं। अच्छा, हमारे उधर तो बहुत बहुत था, आजकल अच्छा, सब कुछ आया हुआ है।
इधर नहीं है वो चीज। चलो इसको अभी पूरा कर लेते हैं। तो बाबा कहते हाँ, हैं बच्चे इस दिन क्या तेरे करते मुंह में पानी लगता है, कभी गोलगप्पे खा रही है, कभी तू टिक्कियां खा रही है, अब तू पट्टी खाने लग गई है। सब कुछ बाबा सब कुछ खिलाएगा ना आपको, कि बच्चे मेरे तेरे मुंह में उदास ना पानी हो आ बीच बीच में हंसते रहें। हाँ, सो ना जाए सुनते सोना सुनते। बहुत इंपॉर्टेंट। तो बाबा कहता है इस दिन क्या करते हो, लोहड़ी मनाते हो, आग जलाते हो, तिल खाते हो, तिल की पट्टी खाते हो। तिल अर्थात तिल कैसा होता है? बाबा कहता है जैसे छोटी सी बिंदी। हाँ, तो बाबा कहता है कोई भी बात होती छोटी सी ही होती, कहते तिल के समान है। देखो बाबा मकर संक्रांति पे क्या बात बताता है। अगर आप तिल वैसे ही खाओ ना तो आपको कड़वे से लगेंगे, और अगर इसको गुड़ के साथ मिक्स करके पट्टी बना के खाओ तो तिल बड़ा स्वाद देते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आत्मा, जब तक बाबा कहता है गुण सहयोग प्रेम की शक्ति का गुण आपके भीतर नहीं होगा, तब तक बाबा कहता है दूसरी आत्मा को आप कुछ दे नहीं सकते। तो बाबा कहता है बच्चे कोई भी बात आती है ना तो क्या कहते हो, तिल के समान छोटी सी बात है। तिल को सदा मिठास से संगठन से रूप में लाते हैं, ऐसे ही नहीं खा लेते। तो आत्मा क्या करेगी? आत्मा बाबा कहता है पहले अपने अंदर गुण को धारण करे। गुण को मतलब गुड़ को, गुड़ और गुण सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन फर्क है। बाबा कहता है आत्मा पहले गुड़ तो खाए, खुद तो गुण धारण करे, तब बाबा कहता है दूसरों को सुख देगी। अगर हम सिर्फ तिल बने बैठे हैं कि मैं भी आत्मा ये भी आत्मा, बाबा कहते हैं फिर गुड़ तो है नहीं बीच में, तो दूसरी आत्मा खाली तिल चबा के वो गएगी, ये तो बेकार है। तो बाबा कहते हैं गुण साथ में हो आपके, स्नेह का सह सर्व के प्रति, क्योंकि गुड़ कोई भी खाता है ना, गुड़ सबको मीठा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे घर के गुड़ खाएं तो मीठा है, बाहर वाला खाएगी तो गुड़ फीका है। तो गुड़ की विशेषता है कि वो सबके लिए मीठा होता है। ऐसे ही बाबा कहता है तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही खाओ तो फिर कड़वा लगता है। दान देना अर्थात जो कुछ कमजोरी हो उसको दान दे दो, तिल समान समझकर। मकर संक्रांति पे बाबा कहता है लोग तिल का दान करते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है आपके अंदर कोई कमजोरी है, कोई मन पर बोझ है, बाबा कहता है ये क्या करो, बाप को दे दो। बाबा कहते हैं तिल समझकर। बातें बहुत बड़ी लगती हैं हमको कई बारी जीवन में कि इतनी बड़ी भारी बात आ गई जीवन में। बाबा कहता है बच्चे तिल समान है, क्यों दुखी हो रहे हो? तिल समझकर बाबा कहता है मेरी झोली में डाल दो इसको, ये सच्ची सच्ची मकर संक्रांति मनाओ। तो बाबा कहता है बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा देना पड़ेगा ये नहीं, ये है दान का महत्व। जब हम किसी को दान करते हैं ना तो हमारे अंदर ये संकल्प नहीं चलता कि हाय देखो लोहड़ी पे लोग क्या करते हैं, अब तो खत्म हो गया, पहले बच्चों को लोग पैसे देते थे, लोहड़ी मांगने जाते हैं ना घरों, अब तो कोई जाता भी नहीं है। तो वो क्या देते हैं, फुल्ले रेवड़ी मूंगफली। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं जब किसी को दो तो मन में ये भार नहीं हो कि हाय मांगने आ गया इसको देना पड़ेगा। इसको दान नहीं कहते, बाबा कहता है खुशी से दो, सामने वाला भी खुश होकर जाए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है जो भी आपके पास आता है ना वो यही लेने आता है। क्या लेने आया? रेवड़ी लेने आया, मूंगफली लेने आया। बाबा कहता है वो लेने आया आपसे, लेकिन देगी कौन सी आत्मा? बाबा कहता है वो आत्मा देगी जिसने पहले दान किया होगा। अगर मैंने अपनी कमजोरी, अपने मन का बोझ परमात्मा को दान नहीं किया तो बाबा कहता है फिर किसी को दे नहीं सकते ना। तो मांगने वालों को तो दुनिया दान करती है, लेकिन बाबा कहता है वो करते करते भी बोझ कहाँ उतरे तुम्हारे। इसलिए बाबा कहता है जीवन में कितनी भी बड़ी बात आ जाए, तिल समझकर बाबा कहता है मुझे दे दो। हम्म रूहानी यात्री हूँ स्मृति रखो, सदा उपराम निर्मोही रहेंगे। बाबा कहता है बच्चे हमेशा याद रखो कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, पता ही नहीं कब किसकी कब निकल जानी है। तो बाबा कहता है बच्चे इसको हमेशा ऐसे समझो कि मैं रूहानी यात्री हूँ। तो बाबा कहता है फिर निर्मोही बन जाओगे, और जो आत्मा निर्मोही बनती है ना वही किसी को दे सकती। तो यात्री का किसमें मोह थोड़ी होता है। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती, पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ,
बाबा कहता है अगर पढ़ाई छोड़ दी ना, तो बाबा कहता है फिर तेरे मेरे में फंस जाओगे। तो रत्नाकर बाप सौदागर बच्चों को देख रहे हैं, दिल से माना मेरा बाबा और खजानों का सौदा कर लेते। हद के सौदे दिन प्रतिदिन महंगे होते जाते हैं, समय देना पड़ता है, मेहनत भी करते हो, चलेगा कब तक। आज की दुनिया में धन भी है तो भय भी है, जितना धन है उतना भय में सोते हो। आप इस भूत से छूट जाते हो, जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया में देखो सौदे रोज महंगे हो रहे हैं, जमीनें महंगी, पेट्रोल महंगा, दूध महंगा। हाँ, तो बाबा कहता है कि महंगाई तो बढ़नी है। इसमें बाबा कहता है क्या करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन बाबा कहता है अभी बाप से सच्चा सौदा करो। बाबा कहता है ये सौदा तुमको फिर नहीं मिलेगा। दुनिया बाबा कहता है जितना नोट कमाती है, धन कमाती है, उतनी बाबा कहता है उनको नींद नहीं आती, डर लगता है। तो स्नेह के आधार पर तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते हो। बाबा कहता है अगर तुमको मुझसे प्यार है ना, तो जीवन का हर तूफान बाबा कहता है तुम्हारे लिए तोहफा बनकर आया है। बाबा कहता है ये तुमको बाप के पास लेकर आता है, क्योंकि जीवन में दुख आता है तो परमात्मा की याद आत्मा को सहज आ जाती है। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो आप अपना कल्चर नहीं छोड़ो। बाबा कहता है कोई आत्मा कैसी भी आ जाए, लेकिन बाबा कहता है जो मंदिर में माँ बिठाई है ना, वो किसी को देख के दुखी नहीं होती कि आज चोर उचक्का भी आ गया मेरे पास आशीर्वाद मांगने कि माँ आज बहुत दिनों बाद चोरी करने जा रहा हूँ, रख मेरे सर पे हाथ, 500 रुपए तुझे भी चढ़ा दूंगा। तो ऐसी माँ बाबा कहता है कि बच्चे अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। परिवार में भी अगर कोई बात देखी सुनी तो फैलाया नहीं जाता ना। अपने घर में कोई झगड़ा जहाँ कुछ भी होता है, बाबा कहता है फैलाते थोड़ी हो, समेट लेते हो ना। एक कान से सुना और दिल में छिपा लिया। इसे कर्मों की गति समझ, सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। बाबा कहता है कोई बात आ भी गई, परिवार में कुछ हो भी गया, बाबा कहता है इसको कर्मों की गति समझ लो। है भी यही, फैक्ट भी यही है ना। तो दुनिया में भी तो देखो हर कोई अपना अपना कहते हैं भाग्य साथ लेकर आया हुआ। तो कम से कम बाबा कहता है तुमको तो मैं समझा रहा हूं ना कि कर्मों की गुह्य गति क्या है। तो कोई बाबा कहता है दुखी है, तुम्हारे पास आ पहुंचा, अब बाबा कहता है कम से कम तुम अपना हिसाब किताब नहीं बढ़ाओ, है ना। हम क्या बनते हैं, वकील, किसी के फेवर में किसी के ऑपोजिशन में। अब बाबा कहता है तुम यहाँ हिसाब किताब बढ़ाने आए थे कि घटाने आए। इसलिए बाबा कहता है निर्मोही बनो। फिर आगे रॉयल सोल्स का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना रॉयल होता है। कोई समझते क्रोध कोई विकार नहीं है, शस्त्र है। कितना गहरा काला बादल हो वह भी बच्चे भाग जाएगा। जीवन में बाबा कहता है कैसा भी दुख आया है, कोई भी परिस्थिति है, कितना भी काला घना बादल है, लेकिन बाबा कहता है सूर्य कभी छिप नहीं सकता। बादल होते हैं ना, ये चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं समय बीत जाएगा, बातें आती हैं बातें चली जाती हैं, लेकिन बाबा कहता है तुम बातों को पकड़ लेते हो। तो बाबा कहता है अभी बातों से भी ज्यादा अक्लमंद बन जाओ। बाबा कहता है तुम बातों को पकड़ो नहीं, तुम केवल एक ही बात पकड़ो कि कोमल हूं, कमजोर नहीं मैं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी मुझसे हारी है। देखो एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, कहते हैं माँ का भी नया जन्म होता है। अपनी जान की बाजी पर खेलकर एक बच्चे को जन्म देती है माँ। तो बाबा कहता है बच्चे जीवन की परिस्थितियां, जीवन के बाबा कहता है ये जो पुराने कार्मिक अकाउंट है ये कुछ नहीं है आपके आगे, आप शिव की शक्तियां हो। बाबा कहता है तो अपने राइट हैंड को कभी नहीं भूलो, दुआओं का हाथ बाबा कहता है सबके ऊपर रखना है। हाँ, तो बाबा कहता है जितनी शक्ति आप यूज करोगे, बाबा कहता है उतनी आपकी पावर बढ़ेगी और सर्व आत्माओं की बाबा कहता है आपको दुआएं मिलेंगी। तो सच्ची सच्ची लोहड़ी मनाएंगे और बाबा कहता है तिल समान जो भी बातें हैं सब कुछ बाबा कहता है इस अग्नि में स्वाहा करो। लोहड़ी जलाते हैं ना तो उसमें हम तिल भी डालते हैं, मीठा भी डालते हैं उसके अंदर। तो बाबा कहता है इस अग्नि में, योग की अग्नि में सर्व कमजोरियों को स्वाहा करो।
ओम शांति।